स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी की हर मुश्किल को इतने कॉन्फिडेंस से कैसे पार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं। जानते हैं, इसका राज अक्सर एक बहुत ही सिंपल सी चीज में छिपा होता है, सेल्फ एस्टीम, यानी आत्मसम्मान। तो आज हम इसी सेल्फ एस्टीम के उन 6 पिलर्स को, उन 6 स्तंभों को समझने वाले हैं जो एक मजबूत और खुशहाल जिंदगी की नींव रखते हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। 2 लोगों की जिंदगी की कल्पना कीजिए। एक है अजय। वो हर सुबह बस उठ जाता है, काम पर जाता है, लेकिन दिन कैसे निकल गया उसे कुछ होश ही नहीं। घर आके टीवी के सामने जंक फूड खाते हुए घंटों बिता देता है, जबकि उसका परिवार उससे बात करना चाहता है। अब दूसरी तरफ है विजय। वो सुबह उठता है तो अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होता है, अपने काम को पूरे पैशन से करता है और शाम को अपने परिवार के साथ हर पल को जीता है। अब आप ही बताइए, इन दोनों में से किसकी जिंदगी में ज्यादा आत्मविश्वास और खुशी होगी? जाहिर है विजय की। आज हम इसी फर्क को समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये सेल्फ एस्टीम का गैप आखिर है क्या, और फिर हम उन 6 पावरफुल पिलर्स की बात करेंगे जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। अजय और विजय की जो कहानी हमने देखी, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम में से कई लोगों की सच्चाई है। उनकी जिंदगियों के बीच का जो फर्क है ना, वही असल में सेल्फ एस्टीम का फर्क है। और यही फर्क ये तय करता है कि हम मुश्किलों से कैसे निपटते हैं और जिंदगी में कितनी खुशी महसूस करते हैं। तो आखिर ये सेल्फ एस्टीम है क्या भला? इस टॉपिक के सबसे बड़े एक्सपर्ट नैथानियल ब्रैंडन कहते हैं कि ये बस खुद पर 2 बातों का यकीन है। पहला, हाँ मैं जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर सकता हूं, और दूसरा, हाँ मैं खुशी और कामयाबी का हकदार हूं। ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हमारी एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरत है। इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है सेल्फ एफिकेसी, यानी अपनी काबिलियत पर भरोसा, ये विश्वास कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी अपनी कीमत समझना, ये मानना कि हाँ मैं अच्छी चीजों का हकदार हूं। सोचिए, अगर किसी में काबिलियत तो है पर वो खुद को उसके लायक ही नहीं समझता तो क्या होगा? इसलिए एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। तो अब असली सवाल ये है कि हम इस मजबूत सेल्फ एस्टीम को बनाएं कैसे? इसका जवाब उन 6 पावरफुल प्रैक्टिसेस में छिपा है, जिन्हें हम एक एक करके जानेंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदतें हैं जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। ये हैं वो 6 स्तंभ। पहला, सचेतन रूप से जीना, यानी होश में जीना। दूसरा, आत्मस्वीकार, यानी खुद को जैसे हैं वैसे अपनाना। तीसरा, आत्म जिम्मेदारी, यानी अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना। चौथा, आत्मदृढ़ता, यानी अपनी बात रखना। पांचवां, उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीना, यानी एक लक्ष्य के साथ जीना। और छठा, व्यक्तिगत अखंडता, यानी जो कहते हो वो करो। चलिए अब एक एक करके इन्हें गहराई से समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे पहले 2 स्तंभों से जो हमारी अंदर की दुनिया से जुड़े हैं। ये इस बारे में है कि हम दुनिया को और खुद को कैसे देखते हैं। यही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिकने वाला है। पहला स्तंभ है सचेतन रूप से जीना, या लिविंग कॉन्शियसली। इसका सीधा मतलब है ऑटो पायलट मोड से बाहर आना। क्या कोई सच में जी रहा है या बस दिन काट रहा है? जब हम आंखें बंद करके जीते हैं तो हम अपने सबसे बड़े हथियार, अपने दिमाग को ही धोखा दे रहे होते हैं, और इससे सीधे सीधे हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। इसे तुरंत प्रैक्टिस में लाने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है। ब्रैंडन का ये सेंटेंस कंप्लीशन एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है। हर सुबह बस इस अधूरे वाक्य को लिखें, अगर मैं आज अपनी गतिविधियों में 5% अधिक चेतना लाऊं, और फिर इसे 6 से 10 अलग अलग तरीकों से पूरा करें। ये एक्सरसाइज दिमाग को उन चीजों पर फोकस करने के लिए ट्रेन करती है जहां हम और ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। दूसरा स्तंभ है खुद को स्वीकार करना, यानी खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना। खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ खड़े होना। सोचिए, किसी के बाल झड़ रहे हैं। अब वो या तो शिकायत कर सकता है, हाय मेरे ही बाल क्यों झड़ रहे हैं, जो एक ऐसी लड़ाई है जिसे वो कभी नहीं जीत सकता। या फिर वो सच्चाई को स्वीकार कर सकता है, जो बदल सकते हो उसे बदलो, और जो नहीं बदल सकते उसे अपना लो। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुद को स्वीकार करने का मतलब है कि हम सुधार करना छोड़ दें, पर यह बिल्कुल गलत है। सच तो यह है कि कोई उस चीज को बदल ही नहीं सकता जिसे वो स्वीकार करने से इनकार कर दे। जब तक कोई ये मानेगा ही नहीं कि उसके बाल झड़ रहे हैं, तब तक वो उसका कोई इलाज कैसे ढूंढेगा? इसलिए स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है।
अब तक हमने अंदर की दुनिया की बात की। अब बात करते हैं अगले 2 स्तंभों की, जो सिर्फ सोचने के बारे में नहीं बल्कि करने के बारे में है। यहीं पर असली काम शुरू होता है। तीसरा स्तंभ है आत्मजिम्मेदारी। ये समझना कि जिंदगी की नाव का कप्तान कोई और नहीं बल्कि इंसान खुद है। कई लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जैसे खराब सेहत के लिए किस्मत को कोसना, जबकि वो खुद ना तो एक्सरसाइज करते हैं और ना ही अच्छा खाते हैं। जिस दिन कोई ये समझ जाता है कि मुझे बचाने कोई नहीं आएगा और जिम्मेदारी लेता है, उसी दिन वो अपनी कहानी का हीरो बन जाता है। चौथा स्तंभ है आत्मदृढ़ता, यानी सेल्फ असर्टिवनेस। इसका मतलब है अपनी सच्चाई के लिए खड़ा होना। उस कॉलेज के स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो शराब न पीने का फैसला करता है। उसके दोस्त उस पर दबाव डालते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो अपने फैसले पर टिका रहता है और नतीजा, कुछ समय बाद वही मजाक सम्मान में बदल जाता है। यही है प्रामाणिक रूप से यानी ऑथेंटिक होकर जीने की ताकत। सेल्फ असर्टिवनेस की प्रैक्टिस करने के लिए भी ब्रेंडन का ये एक और पावरफुल व्यायाम है। इस अधूरे वाक्य को हर दिन पूरा करने से उन जगहों पर रोशनी डालने में मदद मिलती है जहां कोई पीछे हट रहा है। ये उसे अपने असली स्वरूप के साथ और बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अब हम आते हैं अंतिम 2 स्तंभों पर, जो हमारे कैरेक्टर और हमारी किस्मत को आकार देने वाले सिद्धांतों के बारे में हैं। ये स्तंभ हमारे कामों को एक दिशा और एक नैतिक ढांचा देते हैं। 5वां स्तंभ है एक उद्देश्य के साथ जीना। सोचिए एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में जो अपने काम को लेकर जुनूनी है, और दूसरी तरफ एक ऐसे कर्मचारी के बारे में जो बस घड़ी देखकर दिन काट रहा है। कौन ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट होगा? जाहिर है बिजनेसमैन, क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य है, एक दिशा है। बिना उद्देश्य की जिंदगी एक ऐसी नाव की तरह है जो लहरों के भरोसे बस बहती जा रही है, जिसका कोई किनारा नहीं। और आखिरकार छठा और सबसे जरूरी स्तंभ है व्यक्तिगत अखंडता, यानी पर्सनल इंटेग्रिटी। इसका सीधा सा मतलब है जो कहते हो वो करो। जब किसी की कथनी और करनी में फर्क होता है तो वो दूसरों का ही नहीं बल्कि खुद का भरोसा भी खो देता है, और सबसे बुरी बात यह है कि वो अपनी ही नजरों में गिर जाता है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये व्यक्तिगत अखंडता है, किसी और की नहीं। जैसे एक मिलिट्री एकेडमी में कोई इंसान हजारों ऐसे नियम तोड़ सकता है जिन पर वो विश्वास नहीं करता, और उसके सेल्फ एस्टीम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो एक ऐसा नियम तोड़ता है जिस पर वो खुद विश्वास करता है, तो उसकी अंदर की आवाज उसे बताएगी कि वो गलत है। और जब सेल्फ एस्टीम की बात आती है ना, तो ये अंदर की आवाज ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये 6 स्तंभ कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। सेल्फ एस्टीम एक दिन में नहीं बनता, ये हर दिन हर पल लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। होश में जीने का फैसला, जिम्मेदारी लेने का फैसला और अपनी सच्चाई पर कायम रहने का फैसला। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। तो चलिए इन 6 स्तंभों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, होश में जिएं। दूसरा, खुद के दोस्त बने। तीसरा, ये जाने कि बचाने कोई नहीं आ रहा है। चौथा, अपनी सच्चाई के साथ जिएं। 5वां, लक्ष्य रखें और उनका पीछा करें। और छठा, अपने कामों को अपने उसूलों के साथ मिलाएं। यही वो आदतें हैं जो एक मजबूत, स्वस्थ सेल्फ एस्टीम की नींव रखती हैं। ब्रैंडन का मानना था कि हम जो खुद के बारे में सोचते हैं वही हमारी किस्मत बन जाती है। तो आज इन 6 स्तंभों को जानने के बाद सवाल यह है, कोई अपने लिए कौन सी किस्मत, कौन सी कहानी लिखने का चुनाव कर रहा है? क्योंकि आखिर में ये चॉइस हमेशा हमारी ही होती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन सभी परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।